नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे विकास परिहार द्वारा लिखित जो मन कविता है। मन यह जो पूरक पठन पद्य कविता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसका कवि परिचय देखिए, लेखक परिचय देखिए। विकास परिहार का जन्म सन 1983 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वे नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पद्य संबंधी देखिए। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी यानी कि संसार की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 2+7+5 यानी कि 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाने वाली कविता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि में अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने 3-3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए, पहले मैं इस कविता का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन, रंग रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आइए, हमने प्रकट वाचन किया है, अब देखिए इसका आशय। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और भी अधिक चमकने लगता है। अर्थात जब प्रतिकूल यानी कि कठिन परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। कवि कहते हैं कि जब घना अंधेरा छा जाता है, अर्थात जब दुख का या कठिनाई का समय आ जाता है, तब हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि ऐसी परिस्थिति में हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थिति में थोड़ी हिम्मत भी बढ़ाकर काम करना आवश्यक होता है। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश अधिक चमकता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करना आवश्यक है। आगे देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं, विकास परिहार जी कहते हैं, जीवन में कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। कवि कहते हैं कि अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उस कार्य से हमें क्या प्राप्त होगा इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यानी कि जीवन भर हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। नैया यानी नाव। देखिए,
क्या कहते हैं कवि? जीवन रूपी नैया यानी कि नाव यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कवि के अनुसार यदि जीवन की नैया मझधार के अर्थात बीच में ही फंस जाने पर हमें ही उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, बाहर ही निकालना पड़ता है। अर्थात कठिन समस्याओं में किसी की आशा ना करते हुए कोई आएगा और इस कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगा, ऐसी आशा न करते हुए स्वयं ही उसका निवारण करना चाहिए। स्वयं ही उस कठिन परिस्थितियों से हमें बाहर आना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। आगे देखें, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का जो महीना है अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। बसंत ऋतु यह बहुत ही रंगी बिरंगी रंग संग लेकर अपने साथ आता है। प्रकृति में बहुत सारा उल्लास उमंग भरा वातावरण छाया जाता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। बसंत ऋतु में हमें समा जाना चाहिए और बसंत ऋतु का फागुन का जो महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत खलिहान सभी लहरने लगते हैं, लहलहाते हुए दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में होली का त्यौहार भी आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंग बहरने का हमें छाए हुए से दिखाई देते हैं। लोग खुशी से एक दूसरे को रंगों से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति में तरह तरह के रंगों का रंग समा जाता है। यानी कि फागुन का जो महीना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें फागुन महीने में रंग अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया हुआ जो फागुन महीना है, यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद से आगमन जो होता है उसका स्वागत करना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच यानी कि कौन सा फूल आता है? कांटों के बीच गुलाब का फूल आता है और गुलाब का फूल कांटों के बीच होकर भी वह हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें यह प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना और परेशानियों से मत घबराओ। परेशानियों को कठिनाइयों का डटकर सामना करना, यह प्रेरणा हमें गुलाब के फूल से मिलती है। देखिए, आज हमने जो कविता के पद्य देखे हैं उसमें संक्षिप्त में आशय फिर एक बार देखिए। जब घना अंधेरा छा जाता है तब प्रकाश और भी अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। हमें पूरा जीवन कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा हमें न करनी चाहिए। निस्वार्थी भाव से हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की अपेक्षा हमें न करनी चाहिए। जीवन रूपी नैया यानी कि नाव यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन रूपी नैया अर्थात बीच में हम फंस जाने पर हमें ही उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात कठिन समस्याओं में किसी की भी आशा ना करते हुए स्वयं ही उसका निवारण करना चाहिए। आगे देखें, फागुन का महीना अपने संग विविध रंग लेकर आता है।
यह समय उल्लास और उमंग का समय होता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए अपनी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चिंताओं को भूलकर उस वसंत ऋतु के रंग में रंग जाना चाहिए। आगे देखें, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का जो फूल कांटों के बीच हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें प्रेरणा देता है कि परेशानियों का, कठिनाइयों का, चिंताओं का डटकर सामना करो, घबराओ मत और हंसते खिलखिलाते रहो। यह प्रेरणा हमें गुलाब के फूल से मिलती है। आज हमने जो कविता की शुरुआत की है, उसके जो हमने आशय देखा है, उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।